गाड़ियां आएंगी, आपको लाखों रुपए की इनकम आएगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। आपको क्या लगता है सबने मेरी बात पर विश्वास किया होगा? तेरे दिमाग जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, ये तो है तो कमाल की चीज, सही में कमाल वाली बात है। सबने यकीन कर लिया होगा? किसी ने नहीं यकीन किया, सबने मना किया मुझे कि नहीं ये सब ऐसी आती रहती कंपनियां और चली जाएंगी और कुछ होगा नहीं, तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारा जो है पूरा फ्यूचर डार्क हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे समझ में आता है, देखो जब भी कोई नई चीज आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, मुझे आज भी याद है 2003 में जब मोबाइल आया, मुझे याद है यहाँ बीएसएनएल की ऑफिस है, हम बाहर लाइन में लग करके और बीएसएनएल का सिम खरीदा करते थे, लाठी चार्ज भी होती है। तो लोग पता क्या कहते थे, कौन में अरे ये सब दिखावे के, कौन किसके पास इतना पैसा है, कौन मोबाइल यूज करेगा, कौन क्या करेगा, है ना, दुनिया भर की बातें होती थी। वो तो मेरे आंखों के सामने की बात है, 2003 बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आज शायद रिक्शे वाले का भी बिजनेस कैसे चलता है, किसके थ्रू चलता है? फोन के थ्रू चलता है, मोबाइल के थ्रू चलता है। तो जब भी कोई क्रांति होती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना, उसका रूप बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे समझ में आ गया था कि अब जो व्यक्ति है ना हमारे आसपास, हर कोई अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। तो अगर ये कंपनी ये बात बोल रही है, अगर ये इंडस्ट्री के अंदर बात बोली जा रही है कि हम यहाँ पर कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, कि हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगर वो दुकान बदले या लोगों की दुकानें बदलवाए तो हम अच्छे प्रोडक्ट भी देंगे और उसके ऊपर हम उसको प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। तो ये कभी कम नहीं होने वाला है, हमेशा ये बढ़ने वाला है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये सही टाइम है इस बिजनेस के अंदर आने का, इस इंडस्ट्री के अंदर आने का। तो 16 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी और मुझे पता है प्रॉफिट क्या मिला 16 साल के बाद। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस में काम करते हुए मैंने 5 गाड़ियां ली। कितनी गाड़ियां ली? और मैंने 24 बार विदेश यात्रा करी इस बिजनेस में काम करते हुए। कितनी बार? 24 बार। और मैंने 3 घर बनाए इस बिजनेस में काम करते हुए। जो और प्रॉपर्टी है उसकी बात नहीं। और आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इस व्यापार का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको एक वाकया बताता हूं, 4 दिन पुराना। मैं किसी को मिलने के लिए, मेरे एक रिलेटिव थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं उनको मिलने गया। वहां पर एक व्यक्ति थे, एक बच्चा वहां बैठा हुआ था, नौजवान का, 25-26 साल का। एक व्यक्ति थे जो मुझे और उसको दोनों को जानते थे, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्होंने मेरा परिचय करा, अरे इनसे मिलो, ये भी वेस्टीज में। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा आप भी वेस्टीज में? बोला। मैंने कहा क्या लेवल है? उसने बोला डैम गोल्ड डायरेक्टर है, और ऐसे करके बातचीत शुरू हुई। तो कुछ ऐसे नाम वाम हो रहा था, तो बोला इनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते। अच्छा, मैंने कहा अच्छा दिवाकर मिश्रा को जानते हो? मैंने उससे पूछा दिवाकर मिश्रा को जानते हो वेस्टीज में? बोला हाँ जानता हूँ, बहुत बड़े स्तर है वो, अरे ये दुनियादारी सब। अब जो मुलाकात करा रहे थे वो मुझे देखे और मुस्कुराए, मैं उसको देखो और मुस्कुराऊं। तो मैंने कहा कैसे जानते हो? अरे बोला मेरे सर भी उसके बारे में, उनके बारे में बताते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कभी मिले उनसे? बोला नहीं मिले नहीं, हम मिलने जाएंगे, वो वहां रहते हैं, घूमते नगर में रहते हैं। और वो मेरे मामा जी थे, नाना जी एडमिट थे, जो अभी गुजर गए 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा यही दिवाकर मिश्रा। अरे बोला सर, उसने सेल्फी ली और ये किया। बोला सर आपका तो बहुत नाम सुना, ये आप तो। मैंने कहा जैसा नाम सुना मैं वैसे ही लिख रहा हूँ क्या? क्योंकि मैं लोवर और टी शर्ट और स्लीपर्स में था। तो बोला नहीं नहीं सर, आप आपको मान गए जी, मतलब होता है। तो क्या है कि हम उसको कभी मिले नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो बस चीज को जानता था, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष वो मुझे भी जानना था। अच्छा, आपको जब कोई इस प्रकार से मिले और वो बोले कि हाँ नाम सुना है, या आप जब बोले कि आप जो है वो बोल रहा हो आपके नाम को लेकर के, लेकिन आपको पहचान नहीं रहा, और थोड़ी देर बाद आप अपना परिचय दें और जब उसके चेहरे का भाव आप देखें, तो आपको कैसा लगे? खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको लगे कुछ अच्छा किया कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सोचो 16 साल में मुझे बहुत कुछ मिला। अब जो मैं बात आपसे